नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जीके की क्लास आज बहुत दिनों के बाद आपको मिल रही है और उसमें काफ़ी कुछ वजह थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं आपको मिल पाई। और अब जो है आपकी क्लास रेगुलर में आपको मिलती रहेगी। जैसा कि जो लोग पुराने जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है, ये 3 दिन आपको क्लास मिलती है। इन 3 दिनों में अब आपको वो रेगुलर वे में क्लास मिलती रहेगी। और आज है आपका 10 जून, ठीक है, 10 जून। और इस जो है जून के अंदर अर्थात 30 जून तक आपकी उत्तर प्रदेश की जीके जो है पूरी तरीके से आपको समाप्त कर दी जाएगी। जितना भी सब कुछ है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आपकी क्लास जो है भले ही बीच में नहीं हो पाई है, लेकिन अब रेगुलर वे में चलेगी और आपको तय समय के अंदर आपका सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है। जून में आपका ये ख़त्म हो जाएगा और कंप्यूटर की क्लास जो है सर ने कुछ ले ली है, जो भी और कुछ बचा हुआ है वो हम आपको जो है जुलाई के अंदर समाप्त कर देंगे। तो आपका ये जो है 20 नंबर का यूपी जीके और 15 नंबर का कंप्यूटर 35 नंबर की क्लास आपकी हो जाएगी। और बाकी जो है क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग आपका 60 से 70% अभी भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग परेशान ना होइए, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। उत्तर प्रदेश जीके के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब आपको जो है रेगुलर में क्लास मिलती रहेगी। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आपको बता देते हैं, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृत पढ़ा था और उसी के आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन। ये पर्यटन का पार्ट 1 है और पर्यटन का पार्ट 2 जो है हम आपको दूसरे जो है वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए पार्ट 1 की आज हम लोग शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन कैसे कैसे बढ़ा, पर्यटन विभाग कब बना, ठीक है, पर्यटन निदेशालय कब बना। ये चारों डेट बहुत ध्यान रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन होता है और चारों को आप एक साथ है जो है पढ़िएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग जो बनता है 1956 ईस्वी में बनता है। 1947 में अपना देश आज़ाद होता है और उसके 9 साल के बाद जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग बनता है। और फिर जो है 1972 में आपका पर्यटन निदेशालय बनता है और 1974 में निदेशालय बनने के बाद 2 साल बाद पर्यटन विकास निगम, ये वित्त संबंधी जो है देख रेख करते हैं। वित्त किसको, पर्यटन में कहाँ कितना खर्च करना है, क्या क्या चीज़ें बनवानी हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है। और 1989 ईस्वी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वो बताएंगे 1989 में। और 1989 में ही उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता दिए हैं क्योंकि चीज़ें आप लिंक करके पढ़ सकें। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पहले तो ध्यान रखिएगा ये 4 चीज़ें पर्यटन से रिलेटेड क्या है, तो आप लोग कहिएगा भैया पर्यटन विभाग है, पर्यटन निदेशालय है, पर्यटन विकास निगम है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा है। तो चारों चीज़ें आप लोग को पहले पता होनी चाहिए, एक एक करके याद करेंगे, ठीक है। पर्यटन विकास निगम 1956, पर्यटन निदेशालय 1972, पर्यटन विकास निगम 1974 और उद्योग का दर्जा 1989 में, ठीक। इसलिए चारों चीज़ें एक जगह लिखा दिया गया है क्योंकि जब प्रश्न के रूप में आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है पर्यटन नीति जो है 2022 में आया था एक नई पर्यटन नीति, और इसके पहले जो है 2018 वाली चल रही थी। तो अब जानते ही हैं आप पर्यटन में बहुत सारा पैसा है। आजकल सरकारें जो है पर्यटन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पर्यटन से जैसे होता है कि जब पर्यटक लोग आते हैं तो उससे पूरी जो है अर्थव्यवस्था एक प्रकार से रन करने लगती है। जैसे अगर हम बात करें बनारस की, तो बनारस में मान लीजिए कोई आ रहा घूमने, तो वो कहीं रुकेगा तो होटल वाले को पैसा देगा, कहीं पे खाना खाएगा तो उसको पैसा देगा, रिक्शे वाले को पैसा देगा, ठीक है, नाव वाले को पैसा देगा, नाव पे घूमेगा,
फिर वह कहीं से आएगा मंदिर पे, मंदिर में प्रसाद खरीदेगा, तो इससे एक जो है काफ़ी अर्थव्यवस्था रन करने लगती है। इसलिए आज की सरकारें और सरकार को भी इससे काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि होटल वाला भी सरकार को जीएसटी पे करेगा, हर कोई जीएसटी आजकल सरकार को पे कर रहा है। तो सरकार भी चाह रही है कि जो है हमारे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा, हर प्रदेश की सरकारें चाह रही हैं हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और हमें पर्यटन से जो है काफ़ी इनकम हो। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कहाँ पीछे रहेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सर्किट बनवाए हैं। सर्किट का मतलब है कि जो चीज़ें एक भगवान या एक देवता या जो भी कह लीजिए एक महापुरुष से रिलेटेड हैं, उनको उन्होंने एक सर्किट के रूप में कह दिया है। जैसे रामायण सर्किट, तो रामायण किससे संबंधित है, तो रामायण जो है राम जी से संबंधित है। तो राम जी से जितने भी चीज़ें संबंधित है जहाँ जहाँ हैं उनको उन्होंने एक साथ रख लिया। जैसे राम जी के बारे में बात करें तो रामायण सर्किट के नाम से है, तो अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। चित्रकूट में जो है वो वनवास के दौरान गए थे, और बिठूर में महर्षि जो है वाल्मीकि का जो है वो है आश्रम है। तो इस आधार पे तीनों जो है एक साथ इन्होंने कर दिया है। अब कृष्ण देव सर्किट का क्या मतलब है, जो कृष्ण भगवान से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, ठीक है, गोकुल हो गया, गोवर्धन हो गया, बरसाना, नंदगांव, बलदेव, ठीक है, ये सारे जगह जो है कृष्ण जी से संबंधित हो गए। उसी आधार पे बुद्धिस्ट सर्किट, बुद्ध जी से, बुद्ध में कपिल वस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा, रामग्राम। इसका सर्किट बनाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जब कोई इसको देखेगा तो उसके मन में आएगा कि हर जगह हम जो है बुद्ध सर्किट में घूम आए, महाभारत सर्किट में घूम आए। तो अगर ये चीज़ें नहीं लोग जानेंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे, इसीलिए सर्किट जो है बनाया गया। महाभारत सर्किट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, ठीक है, बरनावा, कौशाम्बी, गोंडा, लाछागरा, ठीक है, ये आते हैं। शक्तिपीठ सर्किट, शक्ति मतलब माता जी से संबंधित है, ठीक है, माता जी को ही शक्ति का रूप माना जाता है। तो उसमें कौन कौन से जगह आते हैं, विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, देवी पाटन बलरामपुर, नैमिषारण्य, ठीक है, माँ ललित देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकंभरी देवी, माँ शिवानी देवी, चित्रकूट में जो है शीतला माता मंदिर मऊ, ठीक है। ये जो है सारे मंदिर जो है आपके किस में आते हैं, शक्तिपीठ में आते हैं। आप देखिए बुंदेलखंड सर्किट, बुंदेलखंड जैसा कि आप जानते हैं ये काफ़ी जो है पानी से संबंधित यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो उसके अंतर्गत जो है आपके कुछ जो है ज़िले आते हैं, कुछ ज़िले अपने उत्तर प्रदेश के आते हैं, कुछ जो है मध्य प्रदेश के भी ज़िले आते हैं। तो इसके अंतर्गत बिठूर भी है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है, महोबा है और इत्यादि जगहें यहाँ पे आती हैं। तो ये जो सर्किट है यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जगह इस सर्किट में आता है या नहीं आता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे बुंदेलखंड सर्किट के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है, तो आपको एक बिठूर दे देगा और 3-4 जिले ये दे देंगे, कपिल वस्तु, कुशीनगर और कौशाम्बी। तो बिठूर आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम आते हैं, कुछ पर्यटक स्थल हैं और कुछ उससे संबंधित जिले हैं जहाँ से प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है या यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सीधा पूछ लेते हैं कि सिविली एकेडमी कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, आजमगढ़ में स्थित है। देवी पाटन मंदिर या पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, बलरामपुर में स्थित है। ये रेणुकेश्वर है, ठीक है, रेणुकेश्वर ऐसे लिखेंगे आप, रेणुकेश्वर जो है ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये रेणुकेश्वर है, रेणुकेश्वर महादेव, ये कहाँ पे है, सोनभद्र में स्थित है। सीताकुंड कहाँ पे, सुल्तानपुर में। कैसे याद रख सकते हैं, सापार सीता, साफार सुल्तानपुर, ठीक है। इसके बाद सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही रविदास नगर में है। सीताकुंड अगर बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, हो सकता है कि ये जगह और भी प्रदेशों में स्थित हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जब पूछेगा तो आप बताएंगे यही उत्तर प्रदेश में सीताकुंड कहाँ स्थित है,
या कोई पेपर है उत्तर प्रदेश का उसमें पूछ रहा है तो सुल्तानपुर दिया तो सुल्तानपुर ही सही होगा। ठीक है। सीतामढ़ी मंदिर धार्मिक स्थल भदोही में है। 84 गुंबद, ये प्रश्न पूछा गया था, 84 गुंबद कहाँ पे है, तो कालपी जालौन में स्थित है। ठीक है। अब है एक बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़। अभी जो लोग ट्रेन से अगर आप लोग जाते होंगे उधर, अगर मान लीजिए फैजाबाद से इलाहाबाद के बीच में आप लोग आ रहे हैं तो बेल्हा देवी एक स्टेशन भी आजकल पड़ता है, तो वहाँ वही प्रतापगढ़ वाला है। एजाज अली हाल कहाँ पे है, बिजनौर में है। शुक्रताल का प्राचीन मंदिर मुजफ्फरनगर। ठीक है। ये शुक्रताल भी पूछा जाता है। धानापुर शहीद स्थल कहाँ है, चंदौली में है। कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस है, ये लॉर्ड है, लॉर्ड कार्नवालिस का जो है वो मकबरा यहाँ पे नोट करिएगा, ये आपका कहाँ है, गाजीपुर में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं आपके, लॉर्ड कार्नवालिस वाला हो गया है, शुक्रताल वाला हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने 10-10 का बनाया है, इसके बाद पर्यटक 10 के बाद हमने पर्यटक स्थल और जिला कर दिया, जिससे एक बार में जैसे अगर पूरा एक साथ रहेगा ना तो आपको बोर लगेगा, लेकिन 10-10 करके पढ़ेंगे फिर उसको ऐसे आप बांट के पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला आपका दूसरे पार्ट में आ गए हम, पर्यटक स्थल और जिले में। ऐसा हमने करके लिखा 10-10 का। विक्टोरिया हॉल घंटाघर पूछा जा सकता कहाँ पे है, तो आप बताएंगे हरदोई में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मकबरा, दरगाह पूछे या मकबरा पूछे एक ही चीज़ है, वो फतेहपुर सीकरी में है। माथा कुंवर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है, कुशीनगर में है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दशा अवतार मंदिर, ये हमने रेड से किया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ललितपुर में है, कई बार पूछा गया है। हरिदेव जी का मंदिर मथुरा में स्थित है। हरिदेव, हरि मतलब भगवान जो है, कृष्ण भगवान का मंदिर कहाँ, मथुरा में है। लाडली जी, राधा जी को लाडली जी भी बोलते हैं, उनका मंदिर कहाँ, मथुरा में है। भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश जीके में भी मान सकते हैं, नहीं तो ये इतिहास में भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला है भरद्वाज आश्रम अच्छवाट, प्रयागराज में है। ठीक है। भरद्वाज आश्रम अच्छवाट प्रयागराज में है। जो प्रयागराज में गए होंगे वो यहाँ पे गए होंगे, काफ़ी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। दान तीर्थ हस्तिनापुर कहाँ पे है, मेरठ में है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे फिर हमने 10 के बाद पर्यटक स्थल और जिला डाल दिया है, जिससे एक ब्रेक मिल जाए और जो है याद करने में आसानी हो आपको। ब्यास व नरसिंह टीला और 84 गुम्मद अभी हमने पढ़ा, जालौन में है। ठीक है। तो आप एक साथ जो है जिलों, एक साथ वाले जो मंदिर हैं या जो पर्यटक स्थल है जिले, उनको एक साथ कर सकते हैं। हमने कोशिश किया कि एक साथ रखें। लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव। ठीक है। ये कहाँ पे है, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव बाराबंकी में है। भृगु मंदिर जो है भृगु जी का आश्रम या मंदिर, भृगु आश्रम के नाम से भी प्रश्न आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बलिया में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुगल घाट अगर पूछ ले आपका कहाँ, तो फर्रुखाबाद में स्थित है। अवघड़नाथ मंदिर या दान तीर्थ अभी हमने देखा, वो मेरठ में है। जायसी स्मारक कहाँ भैया, रायबरेली जायसी। अशफाक उल्ला का मज़ार कहाँ है, शाहजहाँ। ये अशफाक उल्ला कौन थे, अशफाक उल्ला खां जो है ये जो है एक क्रांतिकारी थे। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सरफरोशी की तमन्ना शायद इन्होंने ही दिया है। ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती में है। एक थोड़ा सा अलग टाइप में लग रहा है चाइना मंदिर, तो हो सकता है पूछा जा सकता है ये श्रावस्ती में। रानी महल, झांसी की रानी महल। ठीक है। मकर बई मंदिर महोबा में है, माँ से मकर, माँ से महोबा। ठीक है। आगे चलेंगे पर्यटक स्थल और जिला, फिर 10 के बाद हमने डाल दिया है। कहाँ है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट बहुत ही फेमस जगह है। इस समय इस पे पर्यटन पे बहुत काम हो रहा है। सर्किट हाउस बनने से, जो सर्किट अभी बताया हमने, उससे जो है पर्यटन का विकास जो है भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्किट हाउस बनाया, तो वहाँ पे विकास अभी चल रहा है। चित्रकूट में अभी एक जो है शीशे का मतलब ग्लास का एक
ग्लास का एक धनुष नुमा जो है वो बनाया जा रहा है। क्या नाम है, एक ब्रिज टाइप में बनाया जा रहा है जिसपे आप जाके घूम सकते हैं। ठीक है, ग्लास का एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि धनुष का आकार का है। तो अभी बन रहा है, शायद लगभग काम जो है कंप्लीट भी हो रहा है। तो आप लोगों को अगर मौका मिले चित्रकूट कभी जाइएगा तो उसको ज़रूर देखिए। लाल दरवाज़ा मंदिर कहाँ पे है, जौनपुर में है लाल दरवाज़ा मंदिर। हाजी वारिस अली की दरगाह जो कि देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है, बाराबंकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगला है सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह, बाराबंकी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ, फर्रुखाबाद में। फिर अगला है रामेश्वर मंदिर, भेदकुंड, मुगल घाट कहाँ है, फर्रुखाबाद। ठीक है, मुगल घाट हमने आगे भी पढ़ा था लेकिन फिर आया गया तो हमने उसको एक साथ लिख दिया जिससे रिवीजन हो जाए। आगे चलेंगे, छेमकली देवी मंदिर, छेमकली देवी मंदिर कन्नौज में है। पद्मावती मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, सप्तमातृका प्रतिमा कहाँ पे है, कन्नौज में है। ठीक है, तो छेमकली मंदिर पूछे, पद्मावती सती देवी मंदिर पूछे या सप्तमातृका पूछे, कन्नौज बताएंगे आप। जयचंद्र किला, जयचंद्र किला कन्नौज में है। ठीक है, जयचंद्र वही है जो कि धोखा किए थे, किससे किए थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किससे ये लोग ये जो है धोखा किए थे। फिर हाजी शरीफ, हाजी शरीफ की दरगाह कहाँ है, हाजी शरीफ कन्नौज में है। ठीक है, अगला अपना है पर्यटक स्थल और जो है जिले। अयोध्या से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जैसे नंदीग्राम, भरतकुंड, नंदीग्राम पूछे या भरतकुंड कहाँ पे, अयोध्या में है। अयोध्या में कनक भवन आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, वाल्मीकि भवन, रामायण भवन, नागेश्वर नाथ और मणि पर्वत, ये कहाँ पे है, ये सब स्थल अयोध्या में है। महर्षि दुर्वासा का आश्रम जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, महर्षि दुर्वासा और महर्षि भारद्वाज और अक्षयवाट इलाहाबाद, अभी हमने बताया था। पारिजात वृक्ष कहाँ है, बाराबंकी में है। ठीक, बहुत फेमस ये वृक्ष है, देखिए आप लोग। माता राजराजेश्वरी मंदिर, माता राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है, उन्नाव में है। देवकली मंदिर औरैया में है। ठीक है, देवकली मंदिर औरैया में है और छेमकली आपका कन्नौज में है। ठीक है, ऐसे आप लोग एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर 10 के बाद पर्यटक स्थल और जो है जिला आ गया है। तुलसी स्मारक कहाँ पे है आप बताएंगे, बादा में है। इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छतर मंदिर लखनऊ में है। भगवान वराह मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोरो कासगंज में है। खानका रसीदिया, ठीक है, खानका रसीदिया स्मारक कहाँ है, मैनपुरी में है। गोला गोलकनाथ मंदिर कई बार पूछा गया, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थल आप लोग जानते हैं, सीतापुर में है। कड़क शाह बाबा की मजार, कड़क शाह बाबा, अच्छा लग रहा है, पूछ भी सकता है, पढ़ने में थोड़ा अलग सा है, कौसाम्बी में है। ठीक है, वानकी इमली शहीद स्थल, इतिहास में ये काफ़ी एक घटना है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, फतेहपुर सीकरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था। इसमें इमली के पेड़ पे शायद लोगों को फांसी से लटका दिया गया था, ऐसा कोई घटना है इसमें। ठीक है, फांसी इमली शहीद मंदिर, ठीक है, वानकी इमली शहीद मंदिर फतेहपुर सीकरी में है और शहीद इमली शहीद स्थल कहाँ है, प्रयागराज में है। शहीद स्थल छावनी अगर पूछे कहाँ पे है तो बस्ती में है। तीनों शहीद से ही रिलेटेड है तो याद रखिएगा आप लोग, जो है ये कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए तीनों को एक साथ लिखा गया है। आगे हम बढ़ेंगे पर्यटक स्थल और जिलों के बारे में, तो दिगंबर जैन मूर्तियाँ कहाँ हैं, इटावा में है। शुक्लताल कहाँ है, कानपुर में है। गोरखनाथ मंदिर बताने की ज़रूरत नहीं है, गोरखपुर में है, जहाँ से अपने सीएम आते हैं। ठीक है, वहीं से ये है। बौद्ध स्तूप अगर पूछे तो 2-3 जगह बौद्ध स्तूप है, लेकिन 2 जगह मुख्य रूप से है, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे है, देवरिया। वैसे सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे, वैसे सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है,
संत कबीर निर्वाण स्थल, कबीर जी का निर्वाण कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था, जो कि संत कबीर नगर में है। रजा लाइब्रेरी अगर कहीं पूछ ले, रामपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, रजा लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार जो है ऐसे 10-10 करके आप 5-5 करके लिखेंगे और गैप दे देंगे, तो आपको जो है चीज़ों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, नहीं तो बोरियत महसूस होगी। अगला है कुछ नक्षत्रशालाएं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और बार बार यहाँ से मिलान करने को आपको दे दिया जाता है, या मिलान नहीं करने को वैसे भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ पे स्थित हैं। तो अगर पूछ ले इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो बताइएगा लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इसी को आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं, जो कि रामपुर में स्थित है। और रजा लाइब्रेरी अगर पूछे, वो भी रामपुर में स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला आपका प्रयागराज में स्थित है। तो ये कुछ पर्यटक स्थल हो गए। आप जो है एक बार इसको लिखिएगा 5-5 करके या 10-10 करके गैप देके, फिर उसको पढ़िएगा और कोशिश करिएगा जो स्थान जो है एक साथ हैं, एक ज़िले में स्थित है, उनको एक साथ लिख लीजिएगा। हमने कोशिश की है एक साथ लिखने की, लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर अगर हुआ होगा तो आप जो है उसको एक साथ लिख लीजिएगा, उससे याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मित्रों अब आपको वीडियो जो है रेगुलर में मिलता रहेगा, और आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिखाया है वो जो लोग हैं बनाए रखिएगा आप लोग। और जो लोग चैनल पे अभी नए, आज पहली बार मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है हर सब्जेक्ट की अलग अलग, वहाँ से जाके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें और ज़रूर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।